नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो 500 इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, इसमें से पार्ट फर्स्ट जिसमें 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट सेकंड है। इस पार्ट में 60 और सवाल देखने वाले हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण आप कहेंगे, रामबाण कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अभी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस से बहुत ज़्यादा पूछ रही हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है और ग्रुप डी एग्जाम से पहले आपके ये 500 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो वैसे बुक्स है टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशंस की तरफ से हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि स्टूडेंट को फ़ायदा होगा तो क्यों नहीं यहाँ पर इस बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो कवर कराए जाए। तो इसी के तहत अपन ने 1000 क्वेश्चन जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ भी कंप्लीट की थी। और अभी आप चाहते हो तो ये 4000 क्वेश्चन की जो स्मार्ट बुक है अमेजन से बाय भी कर सकते हो। इसमें स्टैटिक जीके, कंप्यूटर हो गया, साइंस के हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यानी टोटल जीके के 4000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बुक नहीं, इसका नाम है स्मार्ट बुक। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो, क्योंकि स्मार्ट बुक इसमें टीटी दिया रहता है, प्रत्येक सवाल का कितना सेकंड के भीतर आपको आंसर करना है। लाखों कैंडिडेट जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उनके आंसर की हैं जो कैंडिडेट आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कितने परसेंटेज कैंडिडेट तो सवाल को, पर्टिकुलर सवाल को सही किया, कितने परसेंटेज ने छोड़ा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्थिति देख सकते हो। और सवालों के एंड में जैसे ही आपके सवाल लेवल वाइज सवाल रहते हैं, लेवल 1 2 3, उसकी क्या लेवल इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्टी है, उसके अकॉर्डिंग। और अंत में एक्स्ट्रा फैक्ट साइज सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज आप फिर वीडियो भी देख सकते हो इस बुक्स के माध्यम से। बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अमेजन से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 75 तो आपके पहले से ही कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 76 से कंटिन्यू करें। उससे पहले जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उनके लिए सुनहरा एक अवसर आप कहेंगे। दोबारा यहाँ पर 18 मंथ टेक्स्ट बुक सेल वापस आ चुका है, केवल 2 दिन के लिए, 25 और 26 जुलाई के लिए। तो आप यहाँ पर टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके 25% का मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। पहले जो 12 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी है वो 12 मंथ है, जितने चाहे आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने चाहे एग्जाम, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, 12 मंथ वैलिडिटी रहती है। लेकिन आज ऑफर के तहत आपको यही वैलिडिटी 6 मंथ और एक्स्ट्रा मिल रही है, तो इसका ज़रूर आप लाभ उठाइएगा। 2 डे के लिए यहाँ पर सेल रहने वाली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर कहीं पर भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित इनके मॉक टेस्ट रहते हैं, लाखों कैंडिडेट इनका फायदा उठा रहे हैं। 470 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। अब यहाँ पर अपन कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 76। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा विश्व वरीयता सूची में संख्या 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी। यानी जो यहाँ पर बात हो रही है निशानेबाजी में, वर्ल्ड जो लिस्ट रहती है, वरीयता सूची है, उसमें नंबर 1 पर जो टॉप किया है, इस प्रकार ये टॉप करने वाली विश्व में भारत की पहली महिला थी। जो रैंक जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की, 2014 में ये रिकॉर्ड बनाया था हीना सिंधु। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी में ये फर्स्ट स्थान पर पहुंची थी। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, खेल में पुट शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। ग्रुप डी 2018 में इस टाइप से काफ़ी सवाल पूछे गए थे प्रत्येक सेट में। जो पुट टर्म है वो किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, तो पुट की बात करें गोल्फ से जुड़ी हुई है। गोल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में ये पुट हो गया, टी टर्म भी रहता है गोल्फ में, टी, पार, फोर टर्म, ये सभी गोल्फ के इंपॉर्टेंट टर्म है। हैंडीकैप, इस प्रकार भी एक टर्म रहती है गोल्फ। और बाकी क्रिकेट की टर्म आपको पता ही है, जैसे LBW है, वाइट बॉल, नो बॉल, यॉर्कर, मिड विकेट वगैरह। और फुटबॉल, यहाँ पर ऑप्शन में फुटबॉल भी दे रखा है। तो फुटबॉल में क्या होता है, बैक हिल्स, कॉर्नर किक, बैक पास, अटैकर्स, ये सभी। और टेबल टेनिस में स्ट्रोक रहता है, बैक हैंड, बैक स्पिन। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, बाकी आप सवाल नंबर 77 का देखेंगे तो 30% कैंडिडेट ने इस सवाल का आंसर है वो करेक्ट किया है। 49 ने इसको छोड़ दिया है, जो टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट स्टूडेंट लगाते हैं उन्हीं का ये डाटा है। और क्योंकि ये सवाल थोड़ा अलग था, पुट शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स ने दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है। एमेच्योर वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है, स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों स्पोर्ट में जीती है, वो एकमात्र भारतीय कौन है। तो आप कहेंगे दोनों खेलते हैं, पंकज आडवाणी एकमात्र भारतीय जिन्होंने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब है वो अपने नाम किया है, पंकज आडवाणी है। इन्हें 2009 में, पंकज आडवाणी को 2009 में जो अवार्ड दिया गया था वो था पद्मश्री था। और बाकी इनको अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिल चुका है। और नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत पूछा है, 2008 में IPL की शुरुआत है। प्रथम IPL विजेता है वो राजस्थान रॉयल्स रही है। अभी लेटेस्ट IPL की बात करूं तो 2022 में गुजरात टाइटंस है, 2022 की विजेता टीम है गुजरात
टाइटंस है, वो 75 रही थी, राजस्थान रॉयल्स रही थी। और 2022 में आईपीएल के लिए इंपॉर्टेंट 2-3 सवाल और हो जाते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे हैं, तो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जोस बटलर हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं। और इनके पास में जो सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप दी जाती है, यानी सर्वाधिक स्कोर इन्होंने किया है सारी पारियों में, 863 रन थे। सबसे अधिक विकेट जो पर्पल कैप है आईपीएल पूरे 2022 में, वो युजवेंद्र चहल ने 27 विकेट लिए थे, और ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं जोस बटलर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन 2018 में साइकिल में विश्व का सबसे तेज चक्कर लगाने वाली पहली एशियाई बने हैं। तो साइकिल का सबसे तेज चक्कर लगाने वाले पूरा एशियाई प्रथम एशियाई बने हैं जो सबसे तेज साइकिलिस्ट बन चुके हैं। तो इनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी है, फीमेल है, वेदांगी कुलकर्णी है। 20 वर्ष की उम्र में ये विश्व का सबसे तेज चक्कर लगाने वाले एशियाई बनी हैं। और वैसे इनके क्वालिफाई यानी पूरा विश्व का चक्कर लगाना यानी क्वालिफाई के लिए यहाँ पर 29,000 किलोमीटर कम से कम ये इतनी डिस्टेंस इनको कवर करनी रहती है। और इन्होंने 2018 में पर्थ से शुरुआत की थी और कोलकाता इंडिया में आकर इस प्रकार इनका जो रिकॉर्ड बना है 14 देशों से होते हुए 159 दिनों में, कितने 159 दिनों में यहाँ पर, और प्रतिदिन 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना कोई कम बात नहीं है। और इसमें भी काफ़ी बड़ी, कहीं पर स्नो आ जाता है, अलग अलग टेम्परेचर, और एक बार इनको लूट भी लिया गया था नाइट पॉइंट पर। इन विकट परिस्थितियों में भी ये 300 किलोमीटर पर डे जो इनका एवरेज निकल गया है, और 14 देशों में 159 दिनों में यहाँ पर 29,000 की डिस्टेंस कवर करके ये सबसे तेज़ विश्व का चक्कर लगाने वाली एशियाई बनी है वेदांगी कुलकर्णी, इनका नाम है, पुणे से है ये। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किस खिलाड़ी के पास आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन है सचिन तेंदुलकर के। जितने भी आईसीसी के वर्ल्ड कप हुए हैं 1975 से, और उन सभी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन है, ओवरऑल वर्ल्ड कप को ऐड करें तो सचिन तेंदुलकर के रन हैं यहाँ पर सर्वाधिक रहते हैं वर्ल्ड कप में। 1992 का इनका जो स्टार्ट हुए हैं, 1992 से लेकर 2001 तक इनका जो सेशन रहा है, इनमें इनके टोटल वर्ल्ड कप में 2278 रन है। कितने 2278 रन है सचिन तेंदुलकर के। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, जब वर्ल्ड कप की बात आई है तो एक टीम के द्वारा किसी भी वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में सबसे अधिक रन है वो किसने स्कोर किए हैं। तो 2015 में 417 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ। भारत का यहाँ पर सेकंड रैंक रहता है, 413 रन बनाए थे, और ये सर्वाधिक स्कोर रहा है वर्ल्ड कप में। निम्नतम स्कोर है वो 36 रन का रहा है, और ये था 2003 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए थे कनाडा का। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल को पहचाने। श्रीलंका का जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री हैं, उनका नेशनल स्पोर्ट गेम कौन सा है। तो वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। क्या है, वॉलीबॉल हो जाएगा। तो आप कहेंगे नेपाल का भी वॉलीबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है तो नेपाल का भी वॉलीबॉल है। नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है। बांग्लादेश का कबड्डी है, आगे सवाल भी आएगा, बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। और आप कहेंगे चाइना का क्या है, चाइना का है टेबल टेनिस, चाइना का है टेबल टेनिस, याद रखिएगा चाइना का टेबल टेनिस। और भूटान का, भूटान भी भारत का जो नेबर कंट्री है, तो भूटान का हो जाएगा तीरंदाजी, आप आर्चरी बोल सकते हो, आर्चरी है भूटान का तीरंदाजी। और बात करूँ यहाँ पर मैं म्यांमार की, म्यांमार भी आपका जो नेबर कंट्री है, म्यांमार का है चिनलॉन, क्या है चिनलॉन, चिनलॉन स्पोर्ट है यहाँ पर एक। और रशिया का क्या है, रशिया का है एक आइस हॉकी प्रकार से, जहाँ पर उनका नाम बैंडी है, बैंडी स्पोर्ट है रशिया का। यूएसए का पूछा जाता है काफ़ी बार, तो यूएसए का है बेसबॉल, ठीक है। तो ये सभी नेशनल स्पोर्ट हो गए। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है, इंडिया का भी। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस स्थान पर स्थित है। टिस्को है ये दोस्तों जमशेदपुर में। कहाँ पर है, टाटा, क्योंकि इसकी स्थापना है वो दोराबजी टाटा के द्वारा ये स्थापित हुई है, टिस्को 1907 में। और जमशेदपुर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में ये स्थित है। और लोहे का उत्पादन से इसकी शुरुआत हुई है 1911-12 में। इन्होंने जमशेदजी ने टाटा समूह की जो एक ब्रांच भी बनाई थी, जहाँ पर स्टील का भी प्रोडक्शन इन्होंने किया था। अगला सवाल लिखते हैं, कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। इनमें से आप देखेंगे बांग्लादेश का बंदरगाह है वो चिट्टागोंग है। क्या है, चिट्टागोंग बांग्लादेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब एक बंदरगाह से और पूछा जाता है कि ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, ये सवाल आता है। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, तो आप कहेंगे पाक में है। और चिट्टागोंग है वो बांग्लादेश का पोर्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, चार मीनार स्मारक कहाँ पर है? इजी सवाल, हैदराबाद में है चार मीनार, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित स्मारक है। इससे पहले वाले पार्ट में इसका और सवाल मैंने बताया था आपको, और ये मूसी नदी पर, ये भी बताया था आपको, मूसी नदी पर है, हैदराबाद में है, और निर्माण है 1591 में कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किस वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है? किस वैज्ञानिक ने? तो सापेक्षता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार जो आयोजित की गई थी वो दोस्तों 2011 में की गई थी। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस है जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इसका नाम था, ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2011 को। और यहाँ पर आप 87 का देखेंगे तो 83% कैंडिडेट ने सी किया है, 11 ने इसको छोड़ा है। अगला सवाल, बटरफ्लाई स्टॉक है वो किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? बटरफ्लाई स्टॉक है तैराकी से, स्विमिंग से, तैराकी से जुड़ा हुआ है। तो ये तैराकी का टर्म हो जाएगा, बटरफ्लाई स्टॉक है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, बाकी फ्री बैक स्टॉक, ब्रेस्ट फ्लाई रूम, ये सभी तैराकी के ही टर्म है जो बटरफ्लाई के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, हिट एंड रन शब्द किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? हिट एंड रन, ये बेसबॉल का, हिट करो और भागो बेसबॉल में, बेसबॉल का टर्म हो जाएगा। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो आप कहेंगे 9 प्लेयर होते हैं। कितने? 9 प्लेयर हैं। बेसबॉल जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, यूएसए का नेशनल स्पोर्ट है बेसबॉल। अगला सवाल, क्यू शब्द किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? क्यू, क्यू का पूछा है तो क्यू बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। क्या है? बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यू स्पोर्ट भी, बिलियर्ड को क्या कहा जाता है? क्यू स्पोर्ट्स कहा जाता है, तो ये बिलियर्ड्स का जुड़ा हुआ टर्म हो जाएगा। अब जब बिलियर्ड्स की बात आई है तो इनके अदर टर्म हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अदर टर्म में इसके एक कहा जाता है जिगर टर्म, ठीक है, जिगर हो गया, ब्रेक हो गया, स्क्रैच, स्क्रैच है, पॉट, पॉट टर्म हो गया, इन बॉल ब्लॉक और इन ऑफ जैसे कुछ टर्म रहते हैं बिलियर्ड्स के। अन्य आप देखेंगे ब्रिज, ब्रिज भी एक गेम है। तो ब्रिज गेम जैसे कि एक रिवॉक टर्म रहता है, रिवॉक एग्जाम में पूछा जाता है, रिवॉक टर्म किसका है? वो ब्रिज का रहता है। रिवॉक है, डमी है, डमी है, रफ है, रफ भी इसका ही है। और ग्रैंड स्लैम। अगला सवाल यहाँ पर बोट रेस का भी है, तो एक कॉक्स टर्म है, कॉक्स, कॉक्स, कॉक्स है बोट रेस का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? अब फुटबॉल खिलाड़ी की बात आई तो मेसी है, रोनाल्डो है, नेमार जूनियर हैं। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए किस देश से बिलोंग करते हैं, किस राष्ट्रीय टीम से खेलते हैं। तो यहाँ पर माराडोना है, ये किस देश थे? तो ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी। अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, विश्व कप विजेता हैं, डिएगो माराडोना इनको नाम है, अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। और अदर में जैसे बात करूँ अर्जेंटीना से और कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आप कहेंगे मेसी है, मेसी भी अर्जेंटीना से हैं। रोनाल्डो, CR07, रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो हैं दोस्तों पुर्तगीज़ है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं रोनाल्डो। और नेमार जूनियर है वो ब्राज़ील से नेमार। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऊपर मैंने बताया कबड्डी है, बांग्लादेश का कबड्डी। ब्लीडर शब्द किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? ब्लीडर शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बॉक्सिंग से, ब्लीडर है वो बॉक्सिंग से। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 623 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी इनकी, 623 ईसा पूर्व में, 600 नहीं, 300, हाँ 300 है, 323 ईसा पूर्व में, सॉरी 600 तो जन्म भी नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, तो मृत्यु यहाँ पर 323 ईसा पूर्व में। और महान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। और जो उनकी मृत्यु हुई थी ऐसा माना जाता है कि मलेरिया से, जो मलेरिया है इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इराक में जो बाबुल नामक एक जगह है वहाँ पर 323 ईसा पूर्व में, उस समय उनकी आयु थी 32 वर्ष। अगला सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इजी सवाल रहेगा क्योंकि उड़ीसा पुरी में काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 1250 ईस्वी में ये मंदिर है वो बनाया गया था। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा है कोणार्क सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। और 1984 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और एक यहाँ पर मेला भी लगता है, चंद्रभागा मेला। अब चंद्रभागा मेला एक तो झालावाड़ राजस्थान में लगता है, बाकी उड़ीसा में भी यहाँ पर मेला लगता है।
और ये जो मंदिर हैं कोणार्क सूर्य मंदिर पूछा जाता है किस के द्वारा निर्मित है? नरसिम्हदेव प्रथम, जो गंगा वंश के राजा हैं नरसिम्हदेव प्रथम, उनके द्वारा निर्मित है। और कलिंग वास्तुकला का आप कहेंगे, वास्तुकला इनकी कलिंग हो जाएगी। ये सभी पूछे हुए सवाल है रेलवे के। दिसंबर 2019 में रोहतांग पास सुरंग का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? रोहतांग टनल। जो रोहतांग सुरंग है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इस टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके यहाँ पर 95th जो 95वीं जयंती है उनकी श्रद्धांजलि के बाद हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल है, रोहतांग दर्रा है, ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी टनल हो चुका है। और ये 9.02 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लाहौल स्पीति को ये मनाली से कनेक्ट करती है और बीआरओ के द्वारा ये निर्मित टनल हो जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में ये आप कह सकेंगे, लंबी राजमार्ग सुरंग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब अलग अलग आपको फोर्ट दे रखे हैं, जैसे जूनागढ़ दुर्ग कर्नाटक गलत दे रखा है, बीकानेर राजस्थान में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में, रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र में, असीरगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश में। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। असीरगढ़ दुर्ग है मध्य प्रदेश में, आशा आहिर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी के द्वारा निर्मित ये दुर्ग हो जाएगा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। जूनागढ़ में जो बीकानेर राजस्थान बीकानेर में स्थित ये दुर्ग हो जाएगा राव बीका के द्वारा 1478 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 100। कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सिटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, वो कौन सी हो जाएगी? तो गुवाहाटी सिटी। ठीक है, गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अदर सिटी जैसे कटक का दे रखा है, तो कटक की बात करें तो ये कटक महानदी है, कटक महानदी के किनारे हैं। दिल्ली है वो यमुना नदी के। ठीक है, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, यमुना नदी के किनारे। पूछा जाता है एक सवाल काफ़ी बार, जो सूरत है, सूरत सिटी किस नदी के किनारे हैं? तो आप कहेंगे तापी नदी के। और जो पणजी पणजी है वो मांडोवी नदी हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैं बात करूँ एक और कौन सा है, ग्वालियर का। ठीक है, ग्वालियर है, ग्वालियर से याद आया कोटा, ये दोनों ही चंबल नदी के किनारे हैं। ग्वालियर और कोटा सिटी चंबल नदी। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश की सिटी है वो कृष्णा नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद साबरमती हो गया। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? मेल यहाँ पर कौन सा जोड़ा नहीं खाता है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा करेक्ट है, हम्पी कर्नाटक करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में जो विंध्य श्रेणी है वहीं पर स्थित है भीमबेटका। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी ये हो जाएगा भीमबेटका। यहाँ पर 7 अवधियों में वर्गीकृत भीमबेटका की जो चित्र रहते हैं स्पेशल, ये 7 अवधियों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल नंबर 102, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अब गेटवे ऑफ इंडिया है और इंडिया गेट के जो वास्तुकार हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया के हैं जॉर्ज विटेट है। कौन है? जॉर्ज विटेट है वास्तुकार गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है, जो ताज होटल के सामने। और इंडिया गेट है जो दिल्ली में स्थित हैं, इनके जो वास्तुकार है वो एडविन ल्यूटियंस है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं, एडविन ल्यूटियंस हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया है 1913 से इसका निर्माण 1924 तक चला था। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण जो किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन मैरी है, इनके भारत आगमन पर जो बंदरगाह है उनके उतरने पर, जैसे ही बंदरगाह पर उतरे तो ये बिल्कुल जो अरब सागर है उन्हीं के किनारे पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। और उनसे कुछ दूर जो एलिफेंटा केव है वो भी है घारापुरी आइलैंड में। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2018-19 जीती है? तो 2018-19 तो वैसे विदर्भ ने जीती थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2021-22। 2021-22 रणजी ट्रॉफी विजेता है मध्य प्रदेश। और 2020-21 इनसे पहले का कैंसर हो गया था कोविड-19 के कारण। 2019-20 है वो जीता था सौराष्ट्र ने 2019-20 का, और 21-22 मध्य प्रदेश ने। ये फर्स्ट टाइटल है मध्य प्रदेश का। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे, किस खेल से जुड़े हुए हैं? पान सिंह तोमर है, बाद में ये कुख्यात भी हो गए थे, डाकू बन गए थे। तो ये दोस्तों हो जाएंगे लंबी बाधा दौड़ स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। पान सिंह तोमर हैं जो कि भारतीय खिलाड़ी, 7 बार राष्ट्रीय लंबी बाधा दौड़ विजेता भी रहे हैं। और 2012 में इनकी एक जीवनी भी आई थी, और टोक्यो जापान में 1958 एशियाई खेलों में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी
किया था और बाद में ये चंबल घाटी के डाकू के रूप में कुख्यात हो गए थे। और 105 का बी करेक्ट है, जो कि 14% कैंडिडेट ही कर पाए हैं। तो आपकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने, 42% ने इसको छोड़ा है। तो आप देखना, कमेंट करके बताना आपकी क्या यहाँ पर औकात रही कि इस सवाल को आपको पता था। आंसर पान सिंह तोमर लंबी बाधा दौड़। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप को जीता है? तो दूसरी बार 2011 में। भारत अब तक 2 बार ही वनडे क्रिकेट जो वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक बार तो 1983 है, 1983 का जो जीता था उसमें भारत के कप्तान कौन थे? कपिल देव। और 2011 में जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 1987 का जीता है, 1999, 2003, 7, 5 लगातार कुछ मैच भी जीते हैं इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार एक दिवसीय विश्व कप जीता, जो सबसे अधिक बार है। शुरुआत के वेस्ट इंडीज़ ने 2 जीते थे, तो भारत और वेस्ट इंडीज़ ने 2-2 बार जीता। पाकिस्तान भी एक बार जीत चुका है क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान भी 1992 में जीत चुका है। श्रीलंका भी एक बार 1996 में। इंग्लैंड अब नेक्स्ट जो लेटेस्ट हुआ 2019 में इंग्लैंड जीता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा की बात हो रही तो जेवलिन थ्रो है। अभी आपको पता ही होगा, इन्होंने ओलंपिक में पहली बार एक तरीके से भारत का गोल्ड मेडल जीता है। और उनका जो थ्रो गया था वो आपको डाटा भी फिगर पता होना चाहिए, 87.58 मीटर का टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है। अभी लेटेस्ट इनका करंट अफेयर्स है, 2022 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही है ओरिगन में, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 88.13 मीटर का थ्रो किया है। इनका हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है, वो दोस्तों 89.94 मीटर का हाईएस्ट इनका रिकॉर्ड 2022 में वो भी बनाया है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से आते हैं? तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इम्पोर्टेंट है। तो राफेल नडाल स्पेन हो जाएगा। कहाँ पर? स्पेन, ऑप्शन ए। बात करूँ यहाँ पर मैं जोकोविच की, तो जोकोविच हैं वो दोस्तों सर्बिया से हैं, सर्बिया से। और रोजर फेडरर हैं वो हैं स्विट्जरलैंड से। अब अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एड्रेस टर्म का पूछा है, तो ये हो जाएगा गोल्फ की टर्म है, गोल्फ है, एड्रेस टर्म है, गोल्फ की हो जाएगी। गोल्फ से जुड़े हुए अन्य जो टर्म है, एक टर्म आता है बर्डी, तो बर्डी भी गोल्फ का है। और अल्बाट्रॉस क्या है? अल्बाट्रॉस गोल्फ का हो जाएगा। पुट्टर, जो एक सवाल आ चुका, पुट्टर टी, ये मैंने बताया आपको। अगला सवाल लिखते हैं, 1979 क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया? तो शुरुआत के दोनों ही विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं, 1979 और 1975 का पहला वर्ल्ड कप है। 4 साल बाद 1979 में दूसरा, तो वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। अब 1979 के बाद जो तीसरा वर्ल्ड कप हुआ है वो आप कहेंगे 1983 का था, 4 साल बाद, वो इंडिया ने जीता 1983। अब 1983 के बाद 1987 में वर्ल्ड कप हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब 1987 के बाद 1992 में हुआ है, वो जीता है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान। उसके बाद 1996 में हुआ है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर श्रीलंका भी जीत चुका है 1996 में। 1996 के बाद जो 1999, 2003, 3 लगातार, और 2007 ये ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। 2015 का भी ऑस्ट्रेलिया, और इससे पहले एक और 1987 का भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2015 और 2007 के बीच में 2011 का हुआ है वो इंडिया ने जीता है। 2019 का हुआ है इंग्लैंड ने जीता है। 2023 में होगा, इंडिया में होगा। तो ये सभी वर्ल्ड कप हैं अब तक जितने भी हुए हैं। अगला सवाल लिखते हैं, 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? अब एशियन गेम्स हैं, भारत ने अब तक 2 बार मेज़बानी की है। एक तो 1951 में की है, एक 1982 में की है। 1951 में पहला एशियाई गेम्स हुआ था और 1982 में भी भारत ने मेज़बानी की है। अब नेक्स्ट जो 2023 में मेज़बानी होने वाली है वो हांगझाऊ चाइना करेगा। कौन? चाइना। 2023 के बाद 2000 सभी मतलब इनकी घोषणा हो चुकी हैं। 2030 में है वो दोहा कतर करेगा। 34 में रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है। 1982 में भारत में। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम। पहले 2 विश्व कप हैं वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं, 1975 और 1979 का। भारत की ट्रैक एंड फील्ड की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ट्रैक एंड फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों पीटी उषा को। ऑप्शन ए, पीटी उषा है ट्रैक एंड फील्ड की रानी, या फिर इन्हें गोल्डन गर्ल हो गया,
और प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड केरल्स में इनका जन्म हुआ था। और अब पीटी उषा का फुल फॉर्म, भाई काफ़ी बार इंटरव्यू में घुमाकर सवाल आ जाते हैं स्टूडेंट को कि पीटी उषा नाम खूब सुना है, इनका फुल फॉर्म क्या है। तो पीटी उषा की फुल फॉर्म है दोस्तों पिलवुला कंडी थेपर पंबिल, ये इनका नाम हो जाएगा, पिलवुला कंडी थेपर पंबिल। अगला सवाल लिखते हैं, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। दाचिगाम है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है। और 1951 में ये जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है 1951 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित था। और 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य से। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अयोध्या हिल्स कहाँ पर है, अयोध्या हिल्स पूछा है। अयोध्या हिल्स है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो भारत रत्न पहले स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर पद्म भूषण है, चौथे स्थान पर पद्मश्री है, ये साहित्य का अवार्ड है। तो भारत रत्न है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है। और पहला पुरस्कार यानी पहली बार जो भारत रत्न दिया गया है वो किन्हें दिया गया है, 1954 में 3 व्यक्तियों को, एक तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था, तो उन्हें 1997 में दिया गया था। और 2 गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिल चुका वो कौन है, भारतीय नहीं है, गैर भारतीय है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिला है 1987 में। और नेल्सन मंडेला को मिला है 1990 में। अब अगला सवाल देख लेते हैं। और बाकी 2019 के भी आपको पता होना चाहिए भारत रत्न, लास्ट वाला जो दिया गया है प्रीवियस, और वो किसे दिया, वो भी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। अब तक टोटल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, अन्ना बंस को किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ 2018 से सम्मानित किया गया। तो लेटेस्ट जो भी बुकर प्राइज़ रहते हैं, एग्जाम में सवाल ये नहीं पूछा जाता है बहुत बार कि बुकर प्राइज़ 2018 किसे दिया गया, उनकी रचना और उनके लेखक कौन है। जैसे कि मिल्क मैन का पूछ लिया, मिल्क मैन रचना के लेखक कौन है, तो अन्ना बंस के द्वारा लिखित हैं। तो अन्ना बंस को किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़, मिल्क मैन के लिए 2018 का बुकर प्राइज़ है। अन्ना बंस एक आयरिश लेखिका है और मिल्क मैन के लिए 2018 मैन बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ है वो एक ही बात है। अब 2 नाम आता है, एक आता है बुकर प्राइज़ आता है, एक आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल, मैन बुकर प्राइज़ कह दो या फिर बुकर प्राइज़ कह दो। तो बुकर प्राइज़ है, एक तो ये इंग्लिश में लिखित होना चाहिए। जब मैं केवल बुकर प्राइज़ की बात करूं तो इंग्लिश में लिखित और यूके आयरलैंड में पब्लिश्ड होना चाहिए, यूके में। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आ जाता है, एक तरीके से ये भी इनका बहिन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये लिखा तो कोई दूसरी भाषा में किसी और ने लिखा होगा, अदर लैंग्वेज में, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, यूके में पब्लिश किया गया हो, लिखा दूसरी भाषा में होना चाहिए, मूल जो ओरिजिनल लिखा हुआ है वो किसी दूसरी भाषा में हो, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। इस केस में आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में देखते हो तो जो ट्रांसलेट किया है उसको और साथ साथ में मूल जो लेखिका कौन है, उन दोनों को ये प्राइज़ दिया जाता है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है, वो 2022 में नाम आता है गीतांजलि श्री को दिया गया है, उनके द्वारा मूल लिखित। और जो उनको ट्रांसलेट किया है वो डेजी ने किया है, डेजी रॉकवेल। और टॉम्ब ऑफ सैंड, वो जो रचना है ना, टॉम्ब ऑफ सैंड है, इस हेतु दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022। और बाकी बात करूं 2022 का बुकर तो नहीं दिया गया अब तक, 2021 का बुकर प्राइज़ दिया जा चुका है, इंटरनेशनल नहीं, केवल बुकर प्राइज़ 2021 का द प्रोमिस रचना है, प्रोमिस रचना है, इस हेतु दिया गया है। किन्हें दिया गया है, डेमन को दिया गया है, डेमन गलगट को दिया गया है। और बाकी इससे पहले 2020 का बुकर प्राइज़ है शगी बेन, आपने सुना होगा, शगी बेन को दिया गया है, उनकी रचना थी, शगी बेन तो रचना थी, डॉगलस स्टुअर्ट उनका नाम है जो व्यक्ति को दिया गया है, शगी बेन जो रचना है इस हेतु डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। और अब बात कर लेते हैं अगला सवाल, नंबर 119, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मैं बता चुका हूँ, मैन बुकर प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे विज्ञान का भी ऑप्शन है, तो विज्ञान में आपने भटनागर प्राइज़ सुना होगा, कलिंग पुरस्कार हो गया, संगीत में ग्रैमी अवार्ड है, या फिर
संगीत पुरस्कार, एक विश्व संगीत पुरस्कार भी रहता है। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। अगला सवाल, भारतीय ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, साहित्य से संबंधित है। भारतीय ज्ञानपीठ जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला ये प्राइज हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। तो युद्ध के दौरान जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो महावीर चक्र है। कौन सा? सॉरी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद आता है महावीर चक्र। युद्ध के दौरान 3 जो टॉप पुरस्कार, पहले स्थान पर परमवीर हैं, सेकंड महावीर हैं, फिर है वीर, परम महावीर। तो परमवीर, उसके बाद महावीर, फिर तीसरे स्थान पर वीर चक्र। ये युद्ध के दौरान है, ये 26 जनवरी 1950 में इस प्रकार की घोषणा। अब शांतिकालीन भी अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों। शांतिकालीन अवार्ड में जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं वो अशोक चक्र रहता है शांतिकालीन में, अशोक चक्र। उसके बाद है कीर्ति चक्र और फिर है शौर्य चक्र। ये 3 अवार्ड हैं और ये 1952 में इनकी शुरुआत हुई। शुरुआत में नाम था अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड और अशोक चक्र थर्ड। तो यहाँ पर पूछा जाता है अशोक चक्र सेकंड का नाम करके क्या रखा गया है? तो सेकंड यानी कीर्ति चक्र सेकंड स्थान पर है, शौर्य चक्र थर्ड स्थान पर है। अभी आपको पता होगा अभिनंदन वर्तमान को भी अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा दिया गया था? वीर चक्र दिया गया था, जो कि परम महा और वीर युद्धकालीन वाला। अगला सवाल, सवाल नंबर 123, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का पूछा है तो यहाँ पर जी शंकर ग्रुप को है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। मलयालम लेखक है ये, जी शंकर ग्रुप है, 1965 में इन्हें दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी जो रचना थी उसका नाम था ओडकुजल, ओडकुजल हेतु इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई तो लेटेस्ट में ये अवार्ड किन्हें मिला है? करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो एक तो 2021 का और 2022 का भी दिया जा चुका है। 2021 का जो था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का जो असमिया साहित्यकर्ता है, असमिया पूछा जाता है। 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस भाषा के साहित्यकार को दिया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों नीलमणि फुकन। क्या है? नीलमणि, नीलमणि फुकन को दिया गया है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। और 2022 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है? तो वो कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं, कोंकणी भाषा के 2022 में है। इनका नाम है दामोदर। क्या है? दामोदर मौजो, दामोदर मौजो को दिया गया है 2022 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया है, नीलमणि फुकन को दिया गया है। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं जो पहली बार दिया गया था जी शंकर ग्रुप को 1965 में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हरकेली नाटक के लेखक कौन है? हरकेली नाटक के विग्रराज हो जाएंगे, विग्रराज हैं जो संस्कृत नाटक है हरकेली, इनके ये रचनाकार। नेक्स्ट में देखते हैं, चित्रकला के धुंधर स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी उपशैलियाँ शामिल है? जयपुर के आसपास जो हुई है, कौन सी उपशैलियाँ है धुंधर स्कूल में? आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा हो जाएगी 126 का एक करेक्ट है। शीतला माता का मेला किस महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाता है? अब शीतला माता का मेला आयोजित किया जाता है जयपुर जिले के चाकसू में। कहाँ पर? 1 सेकेंड, शीतला माता का मेला होता है दोस्तों चाकसू, जयपुर में किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, माह अप्रैल के दौरान चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला होता है दोस्तों, ये हो जाएगा सिरोही नहीं, सीकर, सीकर में होता है जीण माता। राजस्थान के सीकर जिले का जो मेला हो जाएगा, यहाँ पर जीण माता जी को समर्पित हैं। अरावली पहाड़ियों में स्थित है सीकर, वहाँ पर 2 बार ये रंगीन उत्सव मनाया जाता है। 128 का बी करेक्ट है। बहादुर शाह का प्रसिद्ध मेला किस शहर में? बहादुर शाह का भी मेला राजस्थान के ब्यावर शहर में होता है। कहाँ पर? ब्यावर शहर में। और ये कब होता है? तो ये धुलंडी के दूसरे दिन बहादुर शाह का मेला है, वो एक तरीके से एकता का प्रतीक है। ब्यावर में पर्यटन स्थल ब्यावर, ऑप्शन सी करेक्ट है 129 का। कुंभ मेला किस सिटी में है? कुंभ मेला है वैसे 4 शहर हैं, उनमें से उज्जैन भी एक है,
और उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? आप कहेंगे शिप्रा नदी। उज्जैन में शिप्रा नदी। इसके नासिक में भी लगता है, नासिक में किस नदी? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और बाकी हरिद्वार में तो पता ही है, हरिद्वार गंगा नदी। और एक है प्रयागराज जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हर साल मार्च के महीने में चापचार कूट त्यौहार किस राज्य में? मिजोरम में चापचार कूट त्यौहार है वो दोस्तों मिजोरम का त्यौहार हो जाता है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में मैन बुकर प्राइज जीता है? मैन बुकर प्राइज अरुंधति रॉय ने अपनी बुक्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में जीता है। किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, लेटेस्ट मैंने बता दिया है, 2018 में अमिताभ घोष ने प्राप्त किया था, जो कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला सवाल लिखते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अब सरस्वती सम्मान है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। और लेटेस्ट की बात करूं, सरस्वती सम्मान जैसे के बिरला फाउंडेशन की तरफ से इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन ने सबसे पहले 1991 में सरस्वती सम्मान है हरिवंश राय बच्चन को दिया है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी वगैरह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरुआत 3 पुरस्कार थी। अब 2021 में सरस्वती सम्मान किन्हें मिला है? तो रामदृश को मिला है। किन्हें? रामदृश मिश्रा इनका नाम है, रामदृश मिश्रा को दिया गया है। उनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ हेतु रामदृश मिश्रा को मिल चुका है सरस्वती सम्मान 2021 का। 2020 का किसे मिला है? तो शरण कुमार को दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले इनका नाम था। सनातन उनकी रचना थी, सनातन। अगला सवाल लिखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में तो साहित्य हो जाएगा। कपिल मुनि मेला किस महीने में आयोजित होता है? कपिल मुनि मेला है राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। और किस महीने में होता है? तो होता तो राजस्थान में है, लेकिन महीने की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को ये आयोजित होता है। अब जो राजधानी और दे रखे देश उनका सही सम्मिलित आपको बताना है, 21 सेकंड के भीतर टीटीए यहाँ पर दे रखा है। तो बात करूं गिन्नी की, गिन्नी की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर है कोनार्की, ये गिन्नी देश की राजधानी। ग्रीस की एथेंस पता होगा सभी को। आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो ये रिग्जेविक, रिग्जेविक आइसलैंड की है। ईरान की है तेहरान कैपिटल हो जाएगी। अब अगला सवाल नंबर 138, जून 2020 में गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? गैरसैंण बनी है ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की। किस राज्य की? उत्तराखंड की। विंटर है देहरादून और ग्रीष्मकालीन यहाँ पर गैरसैंण बनाई गई है 2020 में। जर्मनी की मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको सवाल हैं, ज़रूर इस प्रकार स्टैटिक जीके कवर करना है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप टेक्स्ट बुक और एचएन की इस बुक्स को अमेजन से बाई भी कर सकते हो। 4000 इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आज जो डील है 18 मंथ के, इसका फ़ायदा उठाइएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।